नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात अल्मोड़ा की कर लेते हैं। आपको बता दें कि अल्मोड़ा में बीजेपी के जिला कार्य समिति बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बीजेपी की को मजबूत स्थिति में बताया। अल्मोड़ा में बीजेपी की जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। पार्टी कार्यालय में आयोजित इस बैठक में संगठन के कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या पहुंची, जहां उन्होंने देश में बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है ऐसी बातें कही। कार्यकर्ताओं की मेहनत के बदौलत बीजेपी पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उन्होंने कहा कि कार्य समिति बैठक के माध्यम से संगठन की मजबूती पर चर्चा की जा रही है, साथ ही समर्पित कार्यकर्ताओं को कद बढ़ाने को लेकर भी चर्चा की गई। देखिए, भारतीय जनता संगठन हमेशा से सक्रिय रहा है। जब हमारे जनप्रतिनिधि 2 हुआ करते थे और आज हमारे जनप्रतिनिधि केंद्र में 302 से लेकर राज्यसभा में 100 से ऊपर की संख्या में हम लोग हैं, तो संगठन निरंतर अपना काम करता रहा है, जिसका प्रतिफल है कि आज हम इतनी बड़ी संख्या में कह सकते हैं देश का नेतृत्व के अलावा पूरे विश्व भर में जो है भारतीय जनता सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित है। तो ये संगठन के निरंतर कार्य है। और इससे पहले राष्ट्रीय कार्य समिति हुई थी, उससे बीच में प्रदेश कार्य समिति हुई, निश्चित रूप से आज जिले कार्य समिति है और उसके बाद मंडल कार्य समिति है। इन कार्य समितियों के माध्यम से कुछ हमारे जो हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं वो प्रदेश वाले राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं और जो जिले वाले हैं वो प्रदेश स्तर पर जाते हैं। वहाँ की ऊर्जा लेकर जो है मंडलों तक उस ऊर्जा को पहुँचाने का काम करते हैं। सरकार किस प्रकार से काम कर रही है वह भी पक्ष रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो चुनाव रहा, कितना बेहतर और सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनकर जनता ने उनको उभार कर दिया है, वो विषय का समर्थन और धन्यवाद भी है। और इसके साथ साथ मैं जिस प्रकार से आने वाले समय में हमने जो मैनिफेस्टो जनता के मध्य में रखा था चुनाव के दौरान में, उसका परिपालन हम किस प्रकार से करेंगे, वो सारी चीज़ों को चर्चा और क्या क्या क्रियान्वयन हो चुका है वो सारी चीज़ों का उल्लेख जो है कार्य समितियों के माध्यम से होता है। तो एक हमारी ये सामान्य संगठन की गतिविधियां हैं जो कि निरंतर जारी रहती हैं। बुलेटिन में बात अब रुद्रप्रयाग की कर लेते हैं। दरअसल यहाँ एक ऑल्टो खाई में जा गिरी। इस हादसे में एक युवक की मौत हुई तो वहीं 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रदेश में आए दिन बढ़ रहे सड़क हादसे से लोगों की जान का सबब बन रहा है। बीते दिन मयाली तिलवाड़ा मार्ग पर एक ऑल्टो कार खाई में गिर गई। दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर घायलों को आपातकालीन सेवा 108 के जरिए इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। आपको बता दें कि एसडीआरएफ की टीम को देर रात थाना ने सूचित कर मयाली तिलवाड़ा के बीच एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में गिर गई जैसी सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर घटनास्थल पर पहुंची। जानकारी के अनुसार ऑल्टो में 5 लोग सवार थे जो मयाली से पैखाल की ओर जा रहे थे। तिलवाड़ा से थोड़ी दूर आगे जाकर वाहन अनियंत्रित होकर लगभग 300 मीटर गहरी खाई में गिर गए, जिसमें वाहन में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए तो वहीं इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बुलेटिन में बात अब देहरादून की कर लेते हैं। दरअसल यहाँ हरीश रावत गैर राजनीतिक अभियान शुरू करेंगे। वे नंगे पैर चलकर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत केंद्र सरकार के फैसलों के विरोध में एक अभियान शुरू करने जा रहे हैं। इसके तहत हरीश रावत देहरादून में सैन्य धामों से नंगे पांव चलकर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि अगले 4 से 5 दिनों में केंद्र सरकार को जो निर्णय लेगी, जिसका लाखों लोग विरोध कर रहे होंगे, ऐसे फैसलों का वो भी विरोध करेंगे। वे एक गैर राजनीतिक अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके तहत वे देहरादून स्थित सैन्य धाम में नंगे पांव चलकर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके तहत 70 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को इस अभियान में शामिल किया जाएगा।
मैंने ये तय किया है कि अगले 4-5 दिन में यदि राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार कोई निर्णय भी लेगी तो मैं हजारों लाखों उन लोगों की कतार में सम्मिलित होऊंगा जो संघर्षरत होंगे सरकार के इरादे को बदलने के लिए। और अपने उसी क्रम में मैं एक गैर राजनीतिक अभियान अपने सैन्य धामों से, जहाँ सैन्य स्मारक हैं वहाँ से प्रारंभ करूँगा, जिसमें नंगे पांव गरम सड़क पर जितना चल सकेंगे 100 मीटर, 200 मीटर, 1000 मीटर चलेंगे। और मैं इस अभियान में अपने उन साथियों को सम्मिलित करूंगा जिन्होंने अपने जीवन के 70 वसंत पार कर लिए। मैं राजनीतिक दल के रूप में नहीं बल्कि एक गौरवशाली उत्तराखंड के नागरिक के तौर पर अपने इस अभियान को प्रारंभ करूंगा। और ये शौर्य स्थल देहरादून से प्रारंभ होगा। अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में युवा हिंसा पर उतारू हैं। इसको लेकर देहरादून में आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया, योजना को वापस लेने के लिए सरकार से मांग की। देश भर में सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। इस कड़ी में आम आदमी पार्टी ने भी अपना सहयोग किया। भारत सरकार को अपने इस फैसले को बदलकर सेना के 2 लाख रिक्त पदों पर पूर्व की प्रक्रिया से अनुरूप भर्ती शुरू करें और देश के वीर नौजवानों को पूरे समय तक सेवा का अवसर प्रदान करने का निर्णय लागू करना चाहिए। इस तरीके के बात को आम आदमी पार्टी ने उठाया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन जोत सिंह बिष्ट ने कहा कि भारत सरकार ने सेना में भर्ती अपने इस फैसले को अग्निपथ का नाम देते हुए मात्र 4 साल के लिए ठेके प्रथा की तरह सेना में भर्ती होने वाले जवानों को अग्निवीर नाम देकर महिमा मंडन किया जा रहा है और भारत सरकार नासमझी भरे अपने इस फैसले पर अपनी पीठ थपथपा रही है। लेकिन भारत सरकार का ये फैसला अपने नाम के अनुरूप सेना में भर्ती के इच्छुक नौजवानों को जलते अंगारों पर चलने के लिए धकेलता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि देश में आज़ादी के 75 साल में ऐसा पहली बार दिखाई दे रहा है कि भारत सरकार ने 46,000 पदों पर भर्ती निकाली हो और उसके खिलाफ देश में अनेक शहरों और में नौजवान सड़क पर उतर आए हों। 23 से 25 साल की उम्र में उनको बेरोजगार करके जब घर भेजेगी तो कोई ऐसी ठोस योजना सरकार ने लॉन्च नहीं की है कि जिससे उनको फिर से रोजगार मिल सके। क्योंकि हकीकत ये है कि 2 साल से सेना की भर्ती नहीं हुई। सेना में 2 लाख पद रिक्त हैं, जिनमें से केवल 46,000 पर भर्ती की बात की गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेज में 1 लाख से अधिक पद रिक्त हैं, उनकी भर्ती की बात भी नहीं हो रही है। तो सरकार पैसा बचाने के लिए बजट में 63,000 करोड़ की कटौती करती है। सेना के बजट में सरकार अगर ईमानदार होती, देश की सीमाओं के प्रति जिम्मेदारी से सोचती, तो उनको कटौती करने के बजाय 1 लाख करोड़ का बजट लागू करके जो 2 लाख रिक्त पद हैं उनमें नियमित भर्ती करके और पूर्णकालिक रोजगार देना चाहिए था। आम आदमी पार्टी की मांग है कि ठेका प्रथा में सेना में भर्ती करने के बजाय नौजवानों को पूर्णकालिक रूप से सैनिक के रूप में काम करने का मौका दिया जाए। हमारी दूसरी मांग ये है कि जो 63,000 करोड़ की कटौती रक्षा बजट में की गई है उसमें कटौती खत्म करते हुए 1 लाख करोड़ का पैकेज सेना को दिया जाए और नौजवानों को सेना में भर्ती किया जाए। हम अगर सरकार इस बात को नहीं मानती है तो फिर कल हमारा जो विचार मंथन शिविर है उस पर चर्चा करने के बाद फैसला करेंगे कि पार्टी इस फैसले के खिलाफ पूरे देश में क्या करेगी। एक तरफ बढ़ती बेरोजगारी को लेकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने गोविंद सिंह ने सरकार को घेरा है। इस दौरान उन्होंने सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर सरकार से मांग की है। आपको बता दें कि हल्द्वानी में हुए लाठीचार्ज पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुजवाल ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश का युवा बेरोजगारी के कारण हताश है और वह आशा कर रहा था कि
6 लाख पद जो खाली हैं उन पदों में सरकारी पदों में हमारी नियुक्ति होगी, लेकिन केंद्र सरकार ने सेना में भर्ती के नए आदेश जारी किए हैं। उसके तहत 3.5 साल नौकरी करने का मौका मिलने जा रहा है। उससे चिंतित होकर लोकतांत्रिक देशों में उन्होंने अपना विरोध दर्ज करना चाहा, लेकिन पुलिस ने उन पर बर्बरता से पूर्वक लाठीचार्ज किया, जो कि काफी निंदनीय है। आज हल्द्वानी में युवाओं ने शांतिपूर्वक सेना में अग्निपथ का विरोध किया। उसमें जिस तरह से पुलिस वालों ने युवाओं पर लाठीचार्ज किया, कई लोग चोटिल भी हुए, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं और प्रदेश की सरकार को, केंद्र सरकार को ये चिताता हूं कि इस प्रदेश में, इस देश में तानाशाही राज नहीं है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, शांतिपूर्वक सत्याग्रह करने का भी अधिकार है। इसलिए इस तरह की तानाशाही न दिखाएं और युवाओं पर इस तरह का अत्याचार न करें, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और भविष्य में पुलिस वालों से मेरा अनुरोध है कि वो सतर्क होकर के काम करें, क्योंकि जो समस्या बेरोजगारी की है, उस बेरोजगारी से युवा भी पीड़ित है, उनके अभिभावक भी पीड़ित हैं और देश की सबसे बड़ी समस्या आज के दिन में बनी हुई है। लेकिन जिस तरह से युवाओं को छला जा रहा है, उसको लेकर के युवा आक्रोशित हैं और वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। उसको दबाने की कोशिश लाठियों से की जा रही है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।